नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आप सबको भिलाई इस्पात संयंत्र के उन घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बधाई देने के लिए तथा इस लड़ाई में जो लोग हमारा साथ दिए उनको और इस प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सबको मालूम है कि पिछली सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया था सबको बिजली बिल हाफ करने का, कांग्रेस की सरकार ने, और उसने 27 फरवरी 2019 को ऊर्जा विभाग के एक आदेश द्वारा ये जारी किया कि 1 मार्च 2019 से पूरे प्रदेश के CSBDCL के जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके 400 यूनिट बिजली बिल हाफ किया जाएगा। उस समय हमने मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव और सबसे ये मांग की कि जो CSBDCL के घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली हाफ योजना का लाभ मिल रहा है वो भिलाई के भी लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और भिलाई के कैंप 1, कुर्सीपार, जोन 1, जोन 2, जोन 3, सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 9 हॉस्पिटल सेक्टर तक, रुआवादा सेक्टर, मरौदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर, HSCL कॉलोनी, ये जो तमाम और मार्केट में भी जो घरेलू उपभोक्ता हैं जिसमें BSP कर्मचारी हैं, यहाँ रहने वाले बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी हैं, भिलाई इस्पात के संयंत्र के अधिकारी हैं, यहाँ तक कि डायरेक्टर बेंगलोर में रहने वाले भी अधिकारियों का भी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ होना चाहिए। ये हमें अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है उसके तहत हमने मांग किया था। मांग नहीं पूरी होने के पीछे उस समय भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थानीय कई उबरा करते रहे कि ये योजना तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक BSP अपने उपभोक्ताओं का कनेक्शन CSBDCL को न दे। और हमारी लड़ाई इसी बात पर थी। हमने विधानसभा में भी प्रश्न लगवाया। उस विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भाई BSP मैनेजमेंट से और हमारी बात चल रही है और जब तक वापस नहीं करेंगे नहीं होगा। और आज भी BSP का जो टैरिफ है वो CSBDCL से कम है, इसलिए हम नहीं दे सकते। ये लड़ाई चली, हम लोग कोर्ट तक गए, आप जनता के बीच गए और मुख्यमंत्री जी जो उस समय गुमराह कर रहे थे और हम लोग जो बोल रहे थे, और वे तमाम गुमराह करने वाले यहाँ भिलाई के वो नेता जो कई जगह विभिन्न वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस लड़ाई को सरकार के साथ नहीं बल्कि हमको विद्युत नियामक आयोग में जाना चाहिए, जबकि ये विद्युत नियामक आयोग हमारा सिर्फ टैरिफ तय करता है। हमें जो सब्सिडी मिलनी है वो सरकार के द्वारा मिलनी है। और सुनिए, उस समय मुख्यमंत्री जी से जब यहाँ पत्रकारों ने प्रश्न किया तो क्या जवाब दे रहे हैं। भिलाई के स्थान को कह रहा हूँ तो मेरी व्यवस्था हमको दे दे ताकि भिलाई के स्थान से कर्मचारी वहाँ जो काउंसिल
एरिया में रह रहे हैं उनके लाभ मिलेगा। तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक ने भी बात की और हम लोग भी बात कर रहे हैं और प्रक्रिया में तो जबरदस्ती श्रेय लुटने की वो कोशिश कर रहा है। थैंक यू। आपने सुना तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने इस जायज मांग को श्रेय लूटने की संज्ञा दी और विधायक और मुख्यमंत्री जी मिलके बीएसपी के टाउनशिप की पूरी लाइन को जब तक सीएसपीडीसीएल में समाहित नहीं किया जा सकता तब तक हम इसे नहीं दे सकते। जब हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से नोटिस निकला, चुनाव नजदीक आया, तो इसी मुख्यमंत्री ने फिर बाद में घोषणा की और चुनाव के समय सितंबर महीने में एक आदेश निकाल दिया कि बिजली बिल हाफ योजना भिलाई के लोगों को भी लागू होगी। लेकिन इसमें भी चालाकी की है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि जो सब्सिडी दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, जिस भी एजेंसी के उपभोक्ताओं को यदि छूट देनी है तो सरकार, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2004 है, उसके तहत ये बाध्य है कि सरकार उस सब्सिडी की राशि पहले उस संस्था में जमा करे। इन्होंने राशि नहीं जमा की और फिर वो जो बोल रहे थे कि प्रेम प्रकाश पांडे जी जब बाहर रहते हैं तो कुछ नहीं करते, उनकी सरकार क्या है, जब विष्णुदेव जी की सरकार आई तो उस सरकार ने जब पूरे प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल 400 यूनिट तक हाफ की योजना लागू की, जो पूर्व से चली आ रही थी, तो सिर्फ सीएसपीडीसीएल के उपभोक्ता का ही नहीं बल्कि भिलाई इस्पात संयंत्र के जो टीड के उपभोक्ता हैं उनके लिए भी वो योजना लागू हुई और उसमें सितंबर से लेकर 2025 तक पहले चरण में लगभग 4 करोड़ 6 लाख रुपया बीएसपी के कर्मचारी जो 13,200 कंज्यूमर थे उस समय उनको और 7,000 जो नॉन बीएसपी एवरेज कर्मचारी जो इसके उपभोक्ता थे उनको उस नवंबर से मार्च 2025 तक दिया। और अभी पिछले दिनों सेकेंड फेज में 2024 से 2025 तक का जो बचा हुआ था जनवरी 2025 तक, वो 8 करोड़ 58 लाख रुपया फिर से दिया, जिसमें 12,800 भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी हैं और 8,000 लगभग नॉन बीएसपी के कर्मचारी हैं। ये आंकड़े बीएसपी के जो खाते में, बीएसपी के कर्मचारियों के खाते में पैसा रिफंड होके आ गया जो उनसे कटा था, और जो नॉन बीएसपी के कर्मचारी हैं, नॉन बीएसपी के मतलब जो रिटायर होके रिटेंशन में रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे लीज पे लिया है, लाइसेंस पे मकान लिया है, मकानों में जो विभिन्न थर्ड पार्टी के लोग हैं, और वो तमाम घरेलू उपभोक्ता जो बीएसपी से बिजली की आपूर्ति लेते हैं, उन सबको जो दूसरे हैं उनके बिजली बिल में ये राशि जो गवर्नमेंट दे रही है वो एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी दे दी। मेरा कहना ये है कि ये वो लोग हैं जो भिलाई के तमाम लोगों को लगातार गुमराह करते थे, प्रदेश के मुखिया से लेके यहाँ के जनप्रतिनिधि। और बड़े दुख की बात होती है कि उसमें जब बीएसपी के बड़े बड़े अधिकारी और उस संस्था के लोग भी लोगों को गुमराह करने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे गुमराह करने वालों को जरूर पहचानिए। यह तो विष्णुदेव साय जी की सरकार है। भाजपा के हम लोगों के संघर्ष, आप लोगों के संघर्ष का परिणाम अभी मिला है।
लेकिन जो इन लोगों ने गलतियां की है, अगर हम समय पर नहीं चेते तो आने वाले समय में उस बिजली का झटका जोर से फिर हमको भी लग सकता है। इस पर सोचिएगा। आप सबको पुनः संघर्ष में हमारे साथ देने के लिए विष्णुदेव साय की सरकार को और आपको दोनों को धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम।